व्यूअर्स की रिक्वेस्ट है कि मैं ये वीडियोस एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी लूँ। अब तक के हमारे वीडियोस में हमने फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स एंड प्रॉब्लम सम्स रिलेटेड विद एलसीएम एंड एचसीएफ को पिक किया है। आज की इस वीडियो में हम लेंगे कुछ स्टोरी सम्स रिलेटेड विद एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आइए हम क्विकली एक क्वेश्चन पिक करते हैं। A bell rings every 15 minutes. Another bell rings every 25 minutes. They ring together at 12 noon. At what time will they ring together again? आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं और याद रखिएगा व्यूअर्स, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास दो बेल है और दोनों ही बेल अलग अलग इंटरवल में रिंग हो रही है। पहली बेल हर 15 मिनट को रिंग हो रही है और दूसरी बेल 25 मिनट्स। और ये दोनों ही बेल दोपहर के 12 बजे एक साथ बजती है, वरना इन दोनों का इंटरवल हर 15 मिनट और हर 25 मिनट को है। अब क्वेश्चन ये है कि ये फिर से दोबारा कब एक साथ बजेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, बस क्विकली जो नंबर्स हमें जो यूनिक फॉर्म में मिले हैं उसका हम एलसीएम करेंगे। दैट इज़ 15 एंड 25 का एलसीएम। लेट्स डू एन एलसीएम ऑफ 15। वेरी सिंपल, 3 के टेबल से डिविजिबल है। सो 3 5 इज 15 and 5 1. Next we can take up 25. So 25 is in 5 table. 5 is 25 and 5 1 is 5. So the LCM, the common, अब जो common number इन दोनों में है वो ये और ये दोनों है। So the LCM is 3 5। यहाँ 5 कॉमन है तो हम एक दफ़ा ले लेंगे और यहाँ दोनों ही एक एक दफ़ा अपीयर हो रहे हैं। सो वी विल टेक डायरेक्टली 3 इंटू 5 इंटू 5। 5 3 इज़ 15 एंड 15 इंटू 5 इज़ 75। ये दोनों ही नंबर मिनट्स में थे, हमारा आंसर भी मिनट्स में अपीयर होगा, 75 मिनट्स। इसका ये मतलब है कि अगली दफ़ा जब ये बेल टुगेदर एक साथ रिंग होंगे तो वो होगा 75 मिनट्स लेटर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 आवर 60 मिनट्स के होते हैं। 60 minutes is 1 hour. So how much more from 60? That is 75 minus 60 is 15. So 1 hour 15 minutes. 1 hour 15 minutes later it will ring together. एक और इसी तरह का रिलेटेड सम लेते हैं अब। 3 bells rings at interval of 7, 10 and 14 minutes respectively. They begin by ringing together. After how long will they ring together again? इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 बेल्स है और पहला बेल 7 मिनट्स के इंटरवल में और दूसरा बेल 10 मिनट्स के इंटरवल में और तीसरा 14 मिनट्स के इंटरवल से बजते हैं। और फिर उसके बाद पहला वाला 7 मिनट बाद रिपीट एंड द सेकेंड वन 10 मिनट के बाद और तीसरा 14 मिनट्स के बाद रिपीट होते हैं, पर शुरू एक ही साथ होते हैं।
अब क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे रिंग टुगेदर, कितनी देर बाद वो फिर से एक साथ बजने लगेंगे। आइए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो शुरू एक साथ होते हैं और फिर ख़त्म भी एक साथ, और जहाँ पे हर किसी की जो फ्रीक्वेंसी और इंटरवल्स है वो अलग अलग होती है, पर फिर भी एट द एंड वो एक साथ एक पॉइंट पे आके रुकते हैं, तो इस तरह के सम्स में या प्रॉब्लम्स में हम एलसीएम को पिक करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद पिकिंग अप एलसीएम ऑफ ईच नंबर वन बाय वन। हम हर एक नंबर का एलसीएम निकालेंगे। पहले बेल का एलसीएम 7 is a prime number, so 7 1 is 7. Second one 10, 2 5 is 10, and 5 1 is 5. Here is 14 2. So the LCM, now the common is 2 and 7, जिसको हम रिपीट नहीं करेंगे, सिंगल टाइम लेंगे। 2 into 7 and 5. So the total is 14 into 5, that is 70 minutes, which also means 70 minutes का मतलब 1 hour and 10 minutes. इतने सिंपल से एलसीएम से हमें ये पता चल जाता है कि ये बेल अब अगली दफ़ा ठीक 1 घंटा 10 मिनट बाद एक साथ तीनों बजेंगे, जो शुरू एक साथ हुए थे, और अब एक साथ 1 घंटा 10 मिनट बाद बजेंगे। ठीक इसी तरह अब एक और लेते हैं क्वेश्चन। 3 children are walking. Their steps measures 36 centimeter, 72 centimeter and 90 centimeter. If they step from a line AB, their steps will fall together again at line CD. What is the distance between AB and CD? इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि 3 बच्चे एक साथ चलते हैं। चलिए एक छोटे से डायग्राम्स के साथ में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस क्वेश्चन में 3 बच्चे हैं जो चल रहे हैं, और जो पहला बच्चा है उसके कदम इन सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर है, और दूसरे का 72 सेंटीमीटर, और तीसरे बच्चे का कदम है 90 सेंटीमीटर का स्टेप्स है। ये शुरू करते हैं एक ही कॉमन पॉइंट से और ख़त्म होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे से C और D, जहाँ पे इन तीनों का स्टेप्स एक साथ पड़ता है या एक साथ स्टेप्स टुगेदर इस पॉइंट पे वो लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग, द क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि इस मेजरमेंट का, इस डिस्टेंस का डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट ए बी और सी डी का डिस्टेंस कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपल, यहाँ पे भी 3 डिफरेंट नंबर्स है, पर शुरू एक पॉइंट पे हो रहे हैं और ख़त्म अगेन एक पॉइंट पे, तो कुछ नहीं, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लेट्स बिगिन विथ 36। 36 का कॉमन फैक्टर, 36 का एलसीएम 2 से ले सकते हैं। लास्ट नंबर इज 6, इजीली डिविजिबल बाय 2 स्टेबल, सो 18, 2 is 9 and 3 3. Next number 72, and then 18, and then I can take it with 2 again, that is 9, with 3 is 9 and 3 1. And the last number 90 है, so last ends with 0, again I can pick up with 2, 45 into 2 is 90, and then I cannot take with 2, so I will take with 5, as the last number is with 5,
and this will be with 9, and again in 3's table 3 is 9 and 1 is 3. जो कॉमन हमारा जो नंबर है वो है 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. So the total of this 3, इन तीनों का टोटल है 360 सेंटीमीटर में था, तो 3 मीटर्स एंड 60 सेंटीमीटर्स के बाद इन तीनों के कदम पॉइंट CD पे आकर एक साथ मिलेंगे. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.